असमंजस में कुछ नहीं, सही कहा आपने कि पॉलिटिकली हो रहा है। सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकटार्थी है जो हारे और नकारे हैं वो सभी इसमें कूद पड़ रहे हैं। शायद सोच रहे हैं कि बिजली महादेव का आशीर्वाद मिलेगा तो वो आगे को टिकट मिलेगा, टिकट मिल के शायद विधानसभा जाएंगे, कोई लोकसभा की तैयारी कर रहे होंगे, शायद कोई मेरे को लग रहा है कि पंचायतों के इलेक्शनों की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा होगा नहीं, बिजली महादेव सच्चाई के साथ चलता है, बिजली महादेव को पता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मैं पुरानी बात कहूंगा कि प्रार्थी जी जब सड़क निकाल रहे थे खाल से, तो खाल के लोगों ने उस समय भी सड़क का विरोध किया था, और उस समय सड़क जो है खाल से निकलने नहीं थी, और प्रार्थी जी वन मंत्री थे, उन्होंने सड़क जो है ऊपर टॉप से निकाली। अगर उस समय हमारी सड़क निकली होती तो आज हम काफी आगे होते, खराल का नक्शा चेंज होता। तो वैसा ही रोपवे बनने से भी है कि इससे खराल का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। श्रद्धालु मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पास एक पॉइंट होता है, जब हम कहते हैं कि यहाँ पर्यटक आएंगे, बोले पर्यटक स्थल नहीं है। अगर ये उससे फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें पोस्ट डाल रहे हैं कि बिजली महादेव के कपाट खुले हैं, आप खुलकर आ सकते हैं, सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, तो वो टूरिस्ट नहीं हुए, वो पर्यटक नहीं हुए, वो श्रद्धालु हुए। हम कहें तो वो पर्यटक हुए। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि रोपवे लगने से वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बिजली महादेव मंदिर कमेटी की इनकम बढ़ेगी। तो दूसरी बात, खाल के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि हमको तो प्रेस वार्ता करने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने मजबूर किया हमको प्रेस वार्ता करने के लिए। इन्होंने हमारे ऊपर जगह जगह आरोप लगाए कि 9 पंचायतों के प्रधानों ने एनओसी दी है, 9 पंचायतों के प्रधानों ने पैसे खाए हैं, इसलिए हमको सामने आना पड़ा। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली कि चंसारी पंचायत से एनओसी गई है और भारतीय जनता पार्टी के समय में गई है। सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वर्तमान में यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है। शायद ये ऐसा भी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के समय में ये रोपवे लगे, इसलिए बीच में देवताओं को ला रहे हैं। तो देवता की बात जहाँ तक है, तो देवता जो है 2017-18 में जब पूछ पड़ी थी, देवता ने रोपवे लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन देवस्थल से दूर लगाने को कहा था। उसी के आधार पर हमने भी रोपवे का विरोध किया था, और हमारे विधायक जी ने भी इसका अथक प्रयास किया कि रोपवे जो है देवता की जगह से दूर लगे। तो इसलिए आज देवता की जगह से हमारे विधायक महोदय के अथक प्रयासों से जब रोपवे देवता की जगह से दूर लग रहा है, तो इनको विरोध दर्ज करने की क्या जरूरत है। ये नहीं चाहते हैं कि विधायक सुंदर ठाकुर के समय में ये रोपवे लगे और इनको ये श्रेय जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बुबू जोत टनल के डीपीआर के जो अनुमति मिली, डीपीआर बनाने की जो अनुमति मिली है, उसमें ये श्रेय लेने जा रहे हैं। ये विधायक जी ने तो कुछ नहीं की, हमने पत्राचार किया था। तो पत्राचार तो आपने किया था, कल को बुबू जोत टनल में भी कोई ऐसा देव स्थल या कुछ आएगा क्या, कल आप बुबू जोत टनल के ऊपर भी ऐसा विरोध करेंगे? तो ऐसा ही इन्होंने बिजली महादेव जी का भी श्रेय लिया था, जैसे मैंने कहा। तो आज ये विरोध कर रहे हैं, इनके मंशा क्या है ये मेरे को मालूम नहीं है। हम सच्चाई के साथ है, हम देववाणी के साथ है, देवताओं का मान सम्मान करते हैं। तो मैं अंत में खाल की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं, हम जनता के साथ हैं, हम जनता से विनम्र निवेदन करते हैं, आप सच्चाई के साथ चलिए, आप इन लोगों के साथ मत चलिए जो देवताओं का पैसा लेकर दिल्ली की सैर करते हैं, जो गरीब लोगों का पैसा दान पात्र में पड़ता है, उस पैसे को लेकर दिल्ली की सैर करके आते हैं, और सैर करके आते हैं और यहाँ वहां बताते भी नहीं है कि वहां क्या हुआ, क्यों आप पब्लिक को गुमराह करते हैं। तो इसलिए मेरे खराल की जनता से, मेरी मातृशक्ति से, माताओं बहनों से पुनः विनम्र निवेदन है कि आप जो है सच्चाई के साथ चले, देववाणी का सम्मान जो कर रहे हैं उनका मान सम्मान कीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि विधायक महोदय का विरोध करना छोड़िए, विधायक महोदय का इस प्रोजेक्ट में लेना देना कुछ नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। सब नरेंद्र मोदी, गडकरी जी ने इसका शिलान्यास किया, महेश्वर सिंह जी ने इसका भूमि पूजन किया, जिसकी फोटो वायरल हुई, सब कुछ जनता को पता है, सबका पर्दाफाश हो चुका है। अब क्या रहा है? इसलिए अगर विरोध में नारे लगाने हैं तो इनके नारे लगाइए जिन्होंने भूमि पूजन किया है, ना कि विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का। सुंदर सिंह ठाकुर जी कभी रोपवे के उस ऑफिस में नहीं गए, यही गए वहां जलेबी खाने, मिठाई खाने। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।